का हाल बा तोहार बेटा फिश ब्रीडिंग के न्यू सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सीरीज के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह बेटा फिश को प्लास्टिक कंटेनर के अंदर, प्लास्टिक के डब्बे के अंदर ब्रीड किया था और बेटा फिशेज ने सक्सेसफुली ब्रीड भी किया था। लेकिन इस बार इस सीरीज के अंदर थोड़ा वीडियो डिफरेंट होने वाला है। मैं डिफरेंट तरीके से बेटा फिश को ब्रीड करने वाला हूँ। कैसे, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस सीरीज को भी एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेटा फिश ब्रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेल बेटा फिश सेलेक्ट करना। अगर आप इसमें गलती कर देते हो तो आपका बेटा फिश ब्रीडिंग नहीं होगा। एक्वेरियम शॉप पर आपको इस तरह प्लास्टिक ग्लास के अंदर, डिस्पोजल ग्लास के अंदर ढेर सारे बेटा फिश मिल जाएंगे। आपको वही बेटा फिश सेलेक्ट करना है, उसी बेटा फिश को लाना है जिसके ग्लास के कॉर्नर्स पर ढेर सारे बबल नेस्ट ऑलरेडी बने हुए हों। इसका मतलब ये होता है वो बाकी सभी दूसरे बेटा फिश से हेल्दी है और वो इजिली ब्रीड कर पाएगा। लेकिन बेटा फिश लाने से भी पहले आपको उसका एक सेटअप बनाकर पहले से ही रेडी कर देना है। इस बार का बेटा फिश ब्रीडिंग काफी डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं बेटा फिश को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ब्रीड करने वाला हूं। उसके लिए मैं एक सेपरेट एक ब्रीडिंग टैंक बना रहा हूं। इसका मेजरमेंट तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये 4 mm का ग्लास है। बेटा फिश नेचर में थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के वाटर लॉक्ड एरिया, जहां पर पानी जमा रहता है, पानी इकट्ठा रहता है और आसपास ढेर सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं और पानी के अंदर ढेर सारे सूखे पत्ते घुले हुए रहते हैं। तो मैं एक वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला हूँ ताकि मैं देख पाऊं और डॉक्यूमेंट कर पाऊं कि नेचर में किस तरह बेटा फिश ब्रीड करते हैं। आपको भी इस सीरीज के अंदर काफी मजा आएगा और आप देख पाओगे किस तरह बेटा फिश नेचुरली ब्रीड करते हैं, नेचर में किस तरह उनके बेबीज ग्रो होते हैं। सारा कुछ मैं डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। और हमारा ये टैंक भी रेडी हो गया है, सिलिकॉन ड्राई हो गया है और जितना भी एक्स्ट्रा सिलिकॉन था मैंने सारा हटा दिया है। और बनी कार्ट से मैंने ढेर सारे एक्वेटिक प्लांट्स भी मंगवा लिया है। बनी कार्ट के पास आपको ढेर सारे एक्वेटिक प्लांट्स का वाइड कलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैंने उन्हीं प्लांट्स को ऑर्डर किया है जो हार्डी प्लांट्स है, जो इजिली लो CO2, बिना CO2 के भी सर्वाइव कर सकते हैं। पहला प्लांट है हाइग्रोफिला पॉलीस्पर्मा और हमारा ये दूसरा प्लांट थोड़ा सा डैमेज लग रहा है, ऑलरेडी थोड़ा सा खराब हो गया है। तीसरा प्लांट है जुनकस रेपेंस और ये है लोबेलिया। इसके अलावा भी काफी सारे प्लांट्स हैं। जावा फन मैंने मंगवाया है और ढेर सारे अनुबियस के वैरायटीज है जैसे कि नाना गोल्ड, नाना बारतेरी और भी काफी सारे हार्डी एक्वेटिक प्लांट्स। यहाँ पर ये रहा इन सभी का लिस्ट। अगर आपको इनमें से कोई पसंद है तो आप मंगवा सकते हो। इस सेटअप के अंदर मैं ड्रिफ्टवुड भी यूज करने वाला हूँ। बेटा फिश के नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर पानी के अंदर ढेर सारे सूखी पत्तियां और सूखी डंडियां गिरी हुई रहती है, तो उसी को रेप्लिकेट करने के लिए मैं यहाँ पर ड्रिफ्टवुड यूज कर रहा हूँ। लेकिन डायरेक्ट ड्रिफ्टवुड लगाने से अच्छा है मैं ड्रिफ्टवुड के ऊपर ढेर सारे प्लांट्स सेट कर दूं। तो जितने भी मैंने प्लांट्स मंगवाए हैं मैक्सिमम अनुबियस की ही वैरायटी है, जैसे कि ये वाला अनुबियस बार्टेरी। मैं इसे ड्रिफ्टवुड के इस कॉर्नर पर यहाँ पर चिपकाने का सोच रहा हूँ। इसे यहाँ पर सेट करने के लिए हम धागा भी यूज कर सकते हैं, साथ ही सुपर ग्लू। तो मैं सुपर ग्लू यूज करूंगा, धागा यूज नहीं करूंगा। थोड़ा सा ग्लू इसके स्टेम के ऊपर डालना है और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपक जाएगा। एनोबियस को सॉइल में लगाने से ये प्लांट्स खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह ड्रिफ्टवुड के ऊपर इन्हें लगाते हैं तो ये काफी आसानी से और बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं। तो मैंने जितने भी अनुबियस के वैरायटीज को मंगाया था मैंने एक एक करके इन सभी को यहाँ पर लगा दिया। सबसे छोटा मुझे एक अनुबियस मिला था बनी कार्ट के वेबसाइट के ऊपर 70 रुपीज का, जो कि बहुत छोटा है, 5 रुपए के सिक्के के साइज के बराबर। मुझे अनुबियस नाना और अनुबियस नाना गोल्ड इतने छोटे छोटे साइज के मिल गए थे, तो मैंने इनको भी मंगा लिया। ये छोटे छोटे प्लांट्स इस ड्रिफ्टवुड के ऊपर काफी अच्छे लगेंगे। और मैंने एक ये जावा फर्न फेलिपिनो, शायद इसका नाम है, ये भी मंगाया है। इसे मैं ड्रिफ्टवुड के पीछे के साइड लगाने वाला हूँ जिससे ये बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करेगा। और अब हमारा ये ड्रिफ्टवुड बस एक सूखी लकड़ी नहीं है, ये पूरा एक नेचुरल वाइब क्रिएट कर रहा है। अब टैंक को भी सेटअप करते हैं। सबसे पहले मैं बॉटम में सॉइल यूज करने वाला हूँ, एक्वेरियम सॉइल नहीं, ये है गार्डन सॉइल, मिट्टी, क्योंकि ये सेटअप बिल्कुल लो कॉस्ट पे मैं बनाने वाला हूँ और नेचर में भी बस मिट्टी ही रहता है, एक्वेरियम सॉइल नहीं रहता है। मिट्टी को मैंने अच्छे से प्रेस कर कर दबा दिया ताकि कोई भी एयर गैप ना रहे। मैंने 1.5 फीट का पीछे से स्लोप बनाया है आगे की ओर और इस ड्रिफ्टवुड को मैं कुछ इस तरह यहाँ पर एक साइड पर कॉर्नर पर रखने वाला हूँ जिससे ये पूरा टैंक को कवर करेगा, क्योंकि इसके कुछ ब्रांचेस जो पूरा आगे की ओर फैले हुए हैं। मैंने इस ड्रिफ्टवुड को मिट्टी के अंदर धसा दिया है और अब ये पूरा अच्छा और काफी बढ़िया लग रहा है। मुझे किसी स्टोन से इसे स्टेबल करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये मिट्टी के अंदर पूरा अच्छे से सेट हो गया है। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा स्पेस बचा हुआ है जहां पर हम प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रिफ्टवुड के पीछे पॉलीगेनम लगाने वाला हूँ। इसकी पत्तियां पतली पतली सी और लंबी होती है, तो बैकग्राउंड में पीछे काफी अच्छा लुक क्रिएट करेगा। नेक्स्ट प्लांट है लीलाकीना। ये रेड लीफ वाला प्लांट है जो कि बहुत बढ़िया लुक क्रिएट करेगा। ड्रिफ्टवुड के पीछे की ओर ही मैं इसे भी लगाने वाला हूँ। तो इसी तरह मैंने एक एक करके बाकी जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स मैंने मंगवाए थे इस
इस सेटअप के लिए सभी को एक एक करके उनके लोकेशन पे उनके जगह पे लगा दिया और कुछ प्लांट्स को आगे पीछे भी करना पड़ा ताकि मैं एक अच्छा नेचुरल लुक क्रिएट कर पाऊं। और अब बारी है मिट्टी को कवर करने का। अगर मैं मिट्टी को कवर नहीं करता हूँ किसी चीज से तो ये पूरा पानी के अंदर घुल जाएगा और पानी का रंग मटमैला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर रिवर सैंड यूज कर रहा हूँ। रिवर सैंड मैं पूरे इस सेटअप के ऊपर फैला देता हूँ। और आप घबराइए मत, प्लांट्स इसके अंदर दबने वाले नहीं है। मैं प्लांट्स को बिल्कुल सही कर दूंगा। अब इस सेटअप के अंदर पानी फिल करता हूँ। ये नॉर्मल सिंटेक्स वाला पानी है। साथ ही मैंने थोड़ा सा ओल्ड वाटर भी, पुराना पानी भी 1 हफ्ते से स्टोर करके रखा है, तो उसे भी मैं इस सेटअप के अंदर डाल रहा हूँ ताकि ये टैंक जल्दी साइकिल हो। पानी फिल करने के बाद अब हमारा ये बेटा ब्रीडिंग सेटअप कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और ब्रश की मदद से सैंड को इक्वली पूरे सेटअप के अंदर स्प्रेड कर देते हैं। प्लांट्स के ऊपर जितना भी सैंड है उसको भी मैंने इसी तरह झाड़कर किनारे कर दिया। और मैं इस सेटअप के अंदर आलमंड लीफ भी डालने वाला हूँ, क्योंकि बेटा फिश ब्रीडिंग के अंदर आलमंड लीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सक्सेसफुली बेटा फिश को ब्रीड करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी बॉइल किया और उसके अंदर आलमंड लीफ के कुछ पीसेस करके मैंने डाल दिया। और अब मैं इस टैंक से थोड़ा सा पानी ऊपर से खाली कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आलमंड लीफ वाला पानी जो मैंने तैयार किया है वो डालने वाला हूँ। लेकिन इस सेटअप से पानी कम करने के पीछे का एक और रीजन है। मैं इस सेटअप के अंदर कुछ स्टोन्स भी ऐड करने वाला हूँ ड्रिप रूट के आसपास और टैंक के पीछे की ओर। ये सब रिवर स्टोन है। साथ ही कुछ मेरे पास पेबल्स भी हैं, छोटे छोटे पत्थर भी हैं, तो इनको भी मैं थोड़ा सा आगे की ओर स्प्रेड कर देता हूँ। इससे ये सेटअप और भी ज्यादा नेचुरल लगेगा। और मैंने आलमंड लीफ जो कि गर्म पानी के अंदर डालकर रखा था, जिसके कारण पानी का रंग काफी ज्यादा टैन हो गया है, ब्राउन जैसा हो गया है। तो अब ये सारा पानी इस सेटअप के अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा आलमंड लीफ के पीसेस भी डाल देते हैं, जिससे पानी का कलर और भी धीरे धीरे टैन होता रहेगा। जितना वर्क था हमने सारा कंप्लीट कर दिया। अब इस सेटअप को इसके हाल पर छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के बाद जब इस टैंक पूरा साइकिल हो जाएगा तब मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगा। तो गाइस ये रहा 8 दिन बाद का अपडेट। अब जाके आप इस सेटअप को देखिए कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल एक नेचुरल वाइब क्रिएट कर रहा है। पीछे मैंने कुछ बैकग्राउंड में और भी प्लांट्स ऐड किए हैं, जैसे कि हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस। और बेटा फिश के नेचुरल एनवायरनमेंट में पानी के ऊपर भी कुछ प्लांट्स और पत्तियां तैरते रहते हैं, जिसके नीचे बेटा फिश अपना बबल नेस्ट बनाते हैं, एग्स ले करते हैं। तो उसी को रेप्लिकेट करने के लिए मैंने इस सेटअप के अंदर रेड रूट फ्लोटर और वाटर कैबेज ऐड किया है। ये दोनों प्लांट्स भी आपको बनी कार्ट की वेबसाइट पर इजीली मिल जाएंगे। और मैंने एक DIY LED स्टैंड भी बनाया है ताकि इस सेटअप को मैक्सिमम लाइट मिले, ताकि ये सभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो। अभी तो हमारा ये टैंक बिल्कुल साइकिल हो गया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस सेटअप के अंदर थोड़ा सा पानी कम हो गया है, इवोपोरेट हो गया है जो कि, और पानी के ऊपर भी काफी क्लोरीन और हेवी एलिमेंट इकट्ठा हो गया है, तो इसे भी क्लियर करना है। और पानी भी थोड़ा हम भरेंगे, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में कुछ प्लांट्स पानी के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया है। और मैंने इस साइड यहाँ पर बकोपा लगाया था जो कि रॉट होने लगा। ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाया, नीचे से अगर आप गौर करें तो ये सड़ने लगा है। तो अभी इसे रहने देते हैं, शायद ये प्लांट ग्रो हो जाए, नहीं तो मैं बाद में इसे रिप्लेस कर दूंगा। तो सबसे पहले पानी के ऊपर जितना भी क्लोरीन इकट्ठा हो गया इसे निकाल देते हैं। इसके बाद मैंने टैंक के कॉर्नर्स को साफ किया और पानी रिफिल किया। अब ये सेटअप बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर बेटा फिश को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मीट माई न्यू फ्रेंड आलू, माई ब्लू एंड येलो मेल बेटा फिश। हाँ, इसका नाम आलू है। आपको ये मेरा नया मेल बेटा फिश कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसका नाम कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बिल्कुल हेल्दी है और फुल एक्टिव है और रेडी है अपने न्यू सेटअप, न्यू घर के अंदर जाने के लिए और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। तो अब जल्दी से इसको यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं और कुछ मिनटों के बाद इसे हम इसके नए घर के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो अब हमारा आलू बिल्कुल रेडी है अपने नए घर के अंदर जाने के लिए। तो जल्दी से इसको यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा सेटअप मिल गया है, 1 फीट का टैंक मिल गया है। इतना बड़ा घर शायद इसने पहले नहीं देखा होगा। एक्वेरियम शॉप के ऊपर तो ये एक छोटे से डिस्पोजल ग्लास के अंदर था, और अब जाके इसको एक नया नेचुरल एनवायरनमेंट मिल गया है जहां पर ओरिजिनली बेटा फिश रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा हवेली देखकर हमारा आलू थोड़ा कंफ्यूज हो गया है और स्ट्रेस में आकर कॉर्नर पे जाकर चिपका हुआ है। हे गाइस, दिस इज द अपडेट आफ्टर ए वीक। 15 दिन हो गए हैं इस सेटअप को बनाए हुए और 7 दिन हो गए हैं हमारे प्यारे आलू को यहाँ पर शिफ्ट किए हुए। अब जाके आलू यहाँ पर पूरे तरीके से एडजस्ट हो गया है। इस सेटअप के अंदर फ्रीली जहां मन चाहे घूमता फिरता रहता है, जो चाहे वो करता रहता है, और अब यहाँ पर बिल्कुल खुश है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसने यहाँ पर बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप इस जावा फन के नीचे देखें और इस साइड रेड रूट फ्लोटर के पास भी इसने बबल नेस्ट बनाना शुरू कर दिया है। बबल नेस्ट बनाने का मतलब यह है कि हमारा आलू अपने इस नेचुरल एनवायरनमेंट,
इस प्राकृतिक घर के अंदर बिल्कुल खुश है और बिल्कुल तैयार है एक पार्टनर के लिए और न्यू लाइफ को जन्म देने के लिए। बेटा फिश अपने नेचुरल वाइल्ड एनवायरनमेंट में जैसे कि राइस फील्ड, सैलो पॉन्ड के अंदर एक छोटे से एरिया को अपना टेरिटोरी बनाते हैं और फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े साइज का बबल नेस्ट बनाते हैं और अपने फिन्स को पूरा फैलाकर अपने आप को बड़ा और सुंदर दिखाते हैं। लेकिन हमारे आलू ने ये सब कुछ करके देख लिया, काफी ट्राई किया, लेकिन इसको एक भी फीमेल नहीं मिली क्योंकि इस सेटअप के अंदर ये अकेला रह रहा है। तो अब बारी आता है आलू के इस टेरिटोरी के अंदर एक फीमेल को इंट्रोड्यूस करने का। मेरे पास कई सारी फीमेल बेटा फिशेस है, तो उन्हीं में से मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा। साथ ही मेल बेटा फिश और फीमेल बेटा फिश में डिफरेंस क्या होता है ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और अगर आपको इस तरह का प्लांटेड बेटा फिश ब्रीडिंग सेटअप बनाना है तो आप बनी कार्ट से एक्वेटिक प्लांट्स मंगा सकते हो। काफी सस्ते में आपको बनी कार्ट के वेबसाइट के ऊपर एक्वेटिक प्लांट मिल जाएंगे। और बेटा फिश ब्रीडिंग का सेकंड पार्ट नेक्स्ट संडे को आएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो पर मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है, तो इस टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय।